एक बार श्री कृष्ण ने एक गाय से पूछा, मैंने तुझे सींग दिए ताकि तू अपनी रक्षा कर सके, पर तू तो कभी किसी को मारती ही नहीं। गाय बोली, हे कान्हा, एक बार जब पूतना नाम की राक्षसी ने तुम्हें अपना विषैला दूध पिलाया था, तब भी तुमने उसे अपनी माँ की ही उपमा दी थी। ये मनुष्य तो प्रतिदिन मेरा ही दूध पीते हैं। ये भले ही मुझे माँ न माने, पर मैं तो इन सबको अपना पुत्र मानती हूँ। भला मैं कैसे किसी को मार सकती हूँ। भगवान की आंखों में अश्रु आ गए और उन्होंने उन्हीं अश्रु की बूंदों को अंजलि में लेकर संकल्प लिया, हे गोमैया, तू महान है। मैं चाहे जिस लोक में रहूं, पर तेरी रक्षा के लिए इसमें सदैव आता रहूंगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर एक तू ही है जो मारने वाले को भी अपना पुत्र ही समझती है। बोलो राधे राधे। एक बार यशोदा माँ यमुना में दीपदान कर रही थी। वो देख रही थी कि कोई दीप आगे नहीं जा रहा है। ध्यान से देखा तो कान्हा जी एक लकड़ी लेकर जल से सारे दीप बाहर निकाल रहे थे। तब मैया पूछती है, लला तुम ये क्या कर रहे हो? कान्हा कहते हैं, मैया मैं इन दीप को डूबने से बचा रहा हूँ। यह सुनकर मैया हंसी और बोली, तो किस किस को बचाएगा? यह सुनकर कान्हा जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, माँ मैंने सबको ठेको थोड़ी ले रखो है। जो मेरी ओर आएगा उनको ही बचाऊंगा। इसलिए हमेशा भगवान से संपर्क में रहिए, उनसे जुड़े रहिए। बोलो राधे राधे। जय श्री राधे कृष्ण। श्री कृष्ण का आदेश। एक श्री कृष्ण भक्त अत्यंत गरीब महिला थी। विकट स्थिति में थी। कई दिनों से खाने के लिए पूरे परिवार को नहीं मिला। एक दिन उसने रेडियो के माध्यम से श्री कृष्ण को अपना संदेश भेजा कि वे उसकी मदद करें। यह प्रसारण एक नास्तिक, घमंडी और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों ना इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा वह ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उसके घर पर देकर आए, और जब वह महिला पूछे किसने भेजा है तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। जैसे ही महिला के पास सामान पहुंचा, पहले तो उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया, फिर वह सारा राशन अलमारी में रखने लगी। जब महिला ने पूछा नहीं कि यह सब किसने भेजा है, तो सेक्रेटरी से रहा नहीं गया। उसने कहा, आपको क्या जिज्ञासा नहीं होती यह सब किसने भेजा है? उस महिला ने बेहतरीन जवाब दिया, इसमें पूछना क्या, कृष्ण जब आदेश देते हैं तो शैतानों को भी उस आदेश का पालन करना पड़ता है। बोलो राधे राधे। भोजन और भजन। एक सेठ के घर के बाहर एक भिखारी खड़ा होकर भजन गा रहा था और बदले में खाने की रोटी मांग रहा था। सेठानी काफी देर से उसको कह रही थी, आ रही हूँ आ रही हूँ। रोटी हाथ में थी, फिर भी कह रही थी कि रुको आ रही हूँ। भिखारी भजन गा रहा था और रोटी मांग रहा था। सेठ यह देख रहा था पर समझ नहीं पा रहा था। आखिर सेठानी से बोला, रोटी हाथ में लेकर खड़ी हो, वो बाहर मांग रहा है, उसे कह रही हो आ रही हूँ, तो उसे रोटी क्यों नहीं दे रही हो? सेठानी बोली, हाँ रोटी दूंगी, पर क्या है ना, मुझे उसका वचन बहुत प्यारा लग रहा है। अगर उसको रोटी दूंगी तो वो आगे चला जाएगा। मुझे उसका भजन और सुनना है। यदि प्रार्थना के बाद भी भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं तो समझना कि सेठानी की तरह प्रभु को भी आपकी प्रार्थना प्यारी लग रही है। इसलिए इंतजार करो और प्रार्थना करते रहो। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए, पर भक्ति मत छोड़िए। क्या कष्ट आता है तो आप भोजन करना छोड़ देते हैं? क्या बीमारी आती है तो आप सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं ना। फिर जरा सी तकलीफ आने पर आप भक्ति करना क्यों छोड़ देते हो? कभी भी दो चीजें मत छोड़िए, भजन और भोजन। भोजन छोड़ दोगे तो जिंदा नहीं रहोगे, भजन छोड़ दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। सही मायने में भजन और भोजन दोनों ही आवश्यक है। बोलो राधे राधे।